भोपाल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का उन्होंने शुभारंभ किया है। 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार। राज्य सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में कई स्टेप्स उठाए हैं। हम जो 17 तरह के इंडस्ट्री हैं जो कि हेवी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री के श्रेणी में आते हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का सिस्टम किया है। अब आज की तारीख में इन 17 कैटेगरी हैं, चाहे वो डिस्टिलरीज हो, सीमेंट प्लांट हो, थर्मल प्लांट हो, जो बायोमेडिकल इंसिनरेटर्स हैं, इन सब के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का कंडीशन राज्य सरकार ने लगा रखा है कि जब तक ये ZLD प्लांट नहीं लगाएंगे इन्हें स्वीकृति नहीं। पर साथ में दूसरे लोगों के लिए हम लोगों ने चीजें आसान की हैं। उदाहरण के लिए जो ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी के इकाइयां हैं, औद्योगिक इकाइयां, उनके लिए हम कहते हैं कि जो सहमति है वो 30 दिन की बजाय हम 21 दिन करेंगे। और आप में से बहुत लोगों को यहाँ पे इंडस्ट्री के काफी लोग हैं, आप लोगों को शायद जानकारी ना हो। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो सहमतियां जारी होती हैं उनकी समय सीमा 30 दिवस है। 30 दिवस का मतलब है कि यदि 31वें दिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सहमति आपको जारी नहीं की तो सॉफ्टवेयर खुद ही आपको सहमति जारी कर देता है। एक टाइम बाउंड मैनर में जो लोग वास्तव में पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और सारे नियम का पालन करते हैं, उसके लिए सरकार ने आसान रास्ते बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त चाहे वो पानी का प्रदूषण हो, चाहे वो हवा का प्रदूषण हो, पूरे प्रदेश में आज की तारीख में 403 इकाइयां ऐसी हैं जो कंटिन्यूअस एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करती रहती है। ना केवल मॉनिटर करती रहती हैं, वो पब्लिक पोर्टल पर उसकी जानकारी लोगों को उपलब्ध रहती है। उदाहरण के लिए यदि कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के बाहर एयर क्वालिटी क्या है यदि आप जानना चाहें तो आप खुद ही पोर्टल पर देख सकते हैं कि इसके बाहर एयर की क्वालिटी क्या है। तो एक तरह से पब्लिक को, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और IFFCO ने अपने ये जो सुविधाएं हैं वो दे रखी हैं, जिसको कि हम चाहते हैं कि आम जनता अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। मैं आज के इस कार्यक्रम में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करता हूँ। सर, आपके समय निकालने से हम लोग सभी का उत्साह बढ़ता है और हम और बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। जो 11 इकाइयां हैं जिनको आज हम पुरस्कृत कर रहे हैं बेहतर पर्यावरण संरक्षण के काम के लिए, उन सभी को भी मैं विभाग की ओर से, माननीय सरकार की ओर से बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध और जन कल्याणकारी कार्यों में निरंतर सक्रिय आदरणीय माननीय राज्य मंत्री जी श्री दिलीप परिवार जी से अब हम अनुरोध करते हैं कि वे अपने प्रेरक विचारों से हम सभी को तालियों के साथ स्वागत करते हैं। माननीय राज्य मंत्री। बोलो भारत माता की। आज सर्वप्रथम इस पर्यावरण दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र के नेता जिन्हें हम विकास पुरुष के नाम से भी जानते हैं, ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं, वंदन भी करते हैं, विभाग की तरफ से अभिनंदन भी करते हैं। हम सबके बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भगवान दास सतनानी जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनके साथ हमने पूर्व में भी काम किया है संगठन में, ऐसे हमारे अध्यक्ष निगम के आदरणीय विनोद गोटिया जी भाई साहब, हमारे आदरणीय दीदी मालती राय जी, हमारे देवी अध्यक्ष आदरणीय हती जी, आदरणीय हमारे किशन सूर्यवंशी जी, हमारे सम्मान्य आदरणीय अशोक वड़वाई जी उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे सामने भी सभी पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उपस्थित सभागार में सभी
ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी सम्मानित साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि आज का दिन हम सबके बीच में बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर वृक्ष, जो पौधे, फिर आता है जल। वायु की बात तो हमारे माननीय अशोक बड़वाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है, मगर अगर हम वृक्ष की बात करेंगे, पौधे की बात करेंगे, तो आज का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और मुझे गर्व से कहता हूं मैं इस मंच के माध्यम से कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में जब यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम एक पेड़ मां का नाम अभियान जब चलता है, तो पूरा मध्य प्रदेश के हमारे चाहे नेता हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे हमारे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, हमारे अन्य समाज के संगठन हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, अन्य सभी साथियों ने चढ़ बढ़कर एक आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाकर पूरे मध्य प्रदेश में इतिहास दर्ज किया है कि आप सबने एक पेड़ मां का नाम के पेड़ लगाया। ये हमारा सौभाग्य है, हम सबके जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। शायद हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा दिन भी मध्य प्रदेश के अंदर आएगा कि हमें अपनी मां के नाम से वृक्ष लगाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करूंगा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि आपके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से यह अभियान चला है। अभियान तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में तमाम अभियान चल रहे हैं, मगर एक अभियान और भी बहुत महत्वपूर्ण हम सबके जीवन में है, जल गंगा संवर्धन अभियान। जल गंगा संवर्धन अभियान मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब मध्य प्रदेश के अंदर चलता है, तो आप सोचो, कल्पना करो कि लाखों खेत तालाब का निर्माण होना और मध्य प्रदेश की ऐसी धरोहर, चाहे वो चंदेल काल के तालाब हो, चाहे वो बावड़ियां हो, आज मुझे गर्व से कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हम लोग कभी सोचते नहीं थे, ऐसी बावड़ियों का, छोटे छोटे तालाबों का, ऐसे हमारे खेत तालाब हो, आपके मार्गदर्शन में हजारों बाड़ियों का निर्माण हुआ ताकि जल का संरक्षण हो सके, जल को हम रोक सकें। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको जोड़ने का अवसर मिलता है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से यही आग्रह कहूंगा, पेड़ लगाने के साथ उसकी सुरक्षा का भी ध्यान दें। पानी को हम संरक्षण तो हमारी सरकार के मार्गदर्शन में हो ही रहा है, हम लोग कर ही रहे हैं, मगर हम सबकी जिम्मेदारी भी है। हम चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हम आम व्यक्ति हो, तो हम सबकी जवाबदारी है और संकल्प लेके जाए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कि हम पेड़ की सुरक्षा भी करेंगे, जल का संरक्षण भी करेंगे। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अभियान चल रहे हैं, और तेजी से आगे बढ़ेगा और हम लोग जो हमारी इच्छा है, हम लोग जो सोच रहे हैं, वो हम सब लोग सफल होंगे। पुनः एक बार विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दो महत्वपूर्ण पुस्तिकाओं का विमोचन होने जा रहा है, दस्तावेजों का विमोचन होने जा रहा है, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे। और पहला जो दस्तावेज है, एप्को एवं यूएनडीपी द्वारा तैयार सेक्युलर इकोनॉमी से संबंधित 5 कोर्स मॉड्यूल का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, जिसके हेतु श्री राम रत्न जी और रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंटैक के प्रभारी हमारे साथ मंच पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से तैयार सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित कोर्स मॉड्यूल का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मंच पर प्रतिनिधि हैं जो इस विमोचन में साथ देंगे। आइए तालियों के साथ इस महत्वपूर्ण दस्तावेज का हम स्वागत करें। प्रशिक्षण के 5 मॉड्यूल प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, ई वेस्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर ये मॉड्यूल आधारित है। और अब दूसरा दस्तावेज जल गंगा संवर्धन अभियान पर आधारित है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि वे एप्को एवं इंटैक द्वारा मध्य प्रदेश के जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 16 जिलों की 500 बावड़ियों के प्रलेखन संबंधित दस्तावेजों का विमोचन करने का कष्ट करें। आइए तालियों के साथ हम स्वागत करें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जल गंगा संवर्धन अभियान, जो निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे मध्य प्रदेश में
संचालित कर रहे हैं जल के संरक्षण के हेतु। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा मध्य प्रदेश वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। जो पहली श्रेणी है अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग, इनके प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे। मैसर्स विशाख बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड बारासिवनी बालाघाट के प्रतिनिधि से अनुरोध है कृपया आप मंच पर पधारें। और आपको बता दें मैसर्स विशाख बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड बारासिवनी जिला बालाघाट नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है जिनके द्वारा ग्रेन आधारित इथेनॉल फ्यूल का उत्पादन किया जाता है और